हेलो गाइस, इट्स जेम्स है। क्या हाल चाल। तो सबसे पहले हम बात करते हैं राकेश सर के बारे में। रिसेंटली राकेश सर के एक फॉलोअर ने पूछा कि सर आप बिग बॉस में कब एंट्री कर रहे हो। तो आप लोग खुद सुन लो राकेश सर ने क्या जवाब दिया। सर आप बिग बॉस में कब आ रहे हो? बेटा ऐसा है, बिग बॉस एक ऐसा शो है जहां पर डेली बदतमीजी के साथ साथ एक दूसरे को नीचा दिखाना होता है। और मुझे तो ये शो बिल्कुल पसंद नहीं, क्योंकि यहाँ पर एंटरटेनमेंट के नाम पर केवल चीखना, चिल्लाना और बिना हाथ लगाए लड़ाई करना होता है। और मुझे कभी यहाँ से इनविटेशन आया भी तो मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगा। इसमें कुछ लोग कमेंट्स भी किए कि राइट सर, मैं सर के साथ हूँ वगैरह वगैरह। तो इसमें आपका क्या ख्याल है? क्या राकेश सर को बिग बॉस में जाना चाहिए? तो अब बात करते हैं एमपी महुआ मोहित्रा के बारे में। टीएमसी की एमसी फिर से कंट्रोवर्सी में है। एक रैली में उन्होंने कहा कि अगर अमित शाह बांग्लादेश से हो रही घुसपैठ रोकने से फेल होते हैं तो उनकी सिर को कटकर पीएम की टेबल पर रख देना चाहिए। ये स्टेटमेंट वायरल होते ही बीजेपी ने इसका विरोध किया और इससे भटका और घृणा पत्र ने बताया बीजेपी के नेताओं ने पुलिस में कंप्लेंट फाइल की और रायपुर के माना कैंप पुलिस स्टेशन में महुआ मोहित्रा के खिलाफ एफआईआर रजिस्टर कर ली गई। उनके अगेंस्ट भारतीय न्याय संहिता की धारा 196 और 197 लगाई गई है। ये एफआईआर एक लोकल व्यक्ति गोपाल सामंत की कंप्लेंट पर हुई। महुआ मोहित्रा ने इस पर जवाब देते हुए कहा, लॉन्ग लिव माय इनफेमी गाइस, लव इट। बाद में उन्होंने क्लेरिफाई किया कि उनका रिमार्क से एक मुहावरा था, ना कि एक्चुअल वायलेंस का कॉल। चलिए अब बात करते हैं मिस्टर बीस्ट के बारे में। कल मिस्टर बीस्ट लाइव आए थे, जो टीम वोटर चैरिटी के लिए 40 मिलियन पैसे उठा रहे थे। फाइनली कल वो मिशन कंप्लीट हो गया। मिस्टर बीस्ट लाइव आने से पहले एक बात बोले थे कि मैं तब तक लाइव करूंगा जब तक $40 मिलियन हो ना जाए। उस टाइम शायद $30 मिलियन हुए थे, पर अब कंप्लीट हो गया। तो इसके बाद मिस्टर बीस्ट का क्या रिएक्शन था वो आप लोग खुद देख लीजिए। We did it, guys. We hit our goal of raising $40 million, a crazy number, to get 2 million people all around the world clean water for decades each. People in America, Europe, Africa, Asia, Australia, every continent minus Antarctica are now going to be getting clean water through WaterAid, the charity that the money is flowing towards. And I am so freaking excited. So while I have your brief attention, I just want to say real quick, thank you. Thank you, thank you, thank you, thank you, thank you, thank you. तो चलिए अब बात करते हैं रणबीर कपूर के बारे में। रिसेंटली कपिल शर्मा के शो में अपनी फिल्म को प्रमोट करने के लिए आई थी। वह उन्होंने खुलकर बताया कि उन्हें 3 बच्चे चाहिए। रीजन को सुनकर आप भी हंस पड़ेंगे। रणबीर ने कहा 3 इज माई लकी नंबर। उनका लॉजिक और भी अजीब था। फिर उन्होंने कहा अगर 2 बच्चे लड़ते रहेंगे तो तीसरा हमेशा एक मीडिएटर की तरह दोनों को समझा लेगा। उनकी ये बात सुनकर कपिल शर्मा और सिद्धार्थ दोनों की हंसी रोक नहीं पाए। फिर अफगानिस्तान से एक बड़ी खबर आई है। नांगरहार प्रोविंस में 6.0 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक हुआ। फिर सिर्फ 20 मिनट बाद एक और आफ्टर शॉक फील हुआ। इस भूकंप में 800 से भी ज्यादा लोग मर चुके हैं और 250 से ज्यादा लोग घायल हैं। कई गांव पूरे के पूरे कोलैप्स हो गए। रेस्क्यू टीम्स को माउंटेन्स और लैंडस्लाइड की वजह से दिक्कत आ रही है, लेकिन हेलीकॉप्टर से इंजर्ड लोगों को एयरलिफ्ट किया जा रहा है। तालिबान ने 100 मिलियन अफगानी रिलीफ फंड अनाउंस किया है और यूनाइटेड नेशन, इंडिया, ईरान ने भी हेल्प ऑफर की है। ये अफगानिस्तान के लिए एक बड़ी ट्रेजेडी है जिसमें अभी भी रिलीफ ऑपरेशन जारी है। इस पर मोदी जी का भी रिप्लाई आया है कि बहुत ही दुख है, अफगानिस्तान के भूकंप में लोगों की जान चली गई। इस कठिन समय में हमारी सोच और प्रार्थना बीफ फैमिली के साथ है। हम चाहते हैं कि जो लोग घायल हुए हैं वो जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। इंडिया तैयार है सभी प्रकार की सहायता और मदद देने के लिए उन लोगों को जो इस मुसीबत से प्रभावित हुए हैं। फिर दोस्तों, बेंगलुरु की एक सड़क पर एक आदमी बोर्ड लेकर बैठा था। बोर्ड पर लिखा था, मेरे पास 14 साल की बैंकिंग एक्सपीरियंस है लेकिन ना जॉब है ना घर। लेकिन अब सोचिए, अगर 14 साल का एक्सपीरियंस होने के बाद भी अगर कोई फुटपाथ में बैठकर ऐसे बोर्ड को उठाए तो सोसाइटी के लिए एक शौक है। लोग कमेंट सेक्शन में अलग अलग रिएक्शन दे रहा है। किसी ने पूछा क्या उसके सर्टिफिकेट खो गए या डिस्ट्रॉय हो गए। अगर सिर्फ काम करने की इच्छा नहीं है तो फिर ये उसकी पर्सनल प्रॉब्लम है। एक और बंदे ने बोला क्या वो फिजिकली चैलेंज्ड है? अगर हाँ तो सिंपैथी बनती है, लेकिन अगर नहीं तो बेंगलुरु जैसे सिटी के लिए काम की कमी नहीं है। हो सकता है जॉब हाई पेइंग ना हो लेकिन अपना गुजारा करने की लायक तो मिल जाता है। लाइफ टफ है, अनफेयर भी है, लेकिन सरवाइव करने के लिए खुद फाइट करना पड़ेगा। कोई आपके लिए आके फाइट नहीं करेगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। हो सके तो एक सब्सक्राइब कर देना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।